चाहे वो सेक्स लिंक्ड हो या फिर ऑटोजोमल हो, बाय नेचर रेसेसिव थे। हालांकि बहुत कम ऐसे डिसीजेस है या ट्रेट्स है जो डोमिनेंट कैटेगरी में आते हैं, रेसेसिव ना होकर डोमिनेंट कैटेगरी में आते हैं, मतलब एक सिंगल अलील भी डिसीज कॉज करेगा ऐसा देखा जाता है। तो उनमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो हमने यहाँ मेंशन किए हैं, जस्ट हैव अ लुक। पहला है यहाँ पे पॉलीडिक्टेली, दूसरा है ब्रैकिडिक्टेली और तीसरा है हंटिंगटन्स कोरिया। ये डिसीज ना होकर, पहली दो खास करके डिसीज ना होकर कंडीशंस है। आप सीधे से देख सकते हो, पॉलीडिक्टेली मतलब एक्स्ट्रा फिंगर्स का होना, ठीक है, और ब्रैकिडिक्टेली मतलब एबनॉर्मली शॉर्ट फिंगर्स या टोज होना, या हाथों की और पैरों की उंगलियां छोटी होना मतलब ब्रैकिडिक्टेली, और नॉर्मल से ज़्यादा होना मतलब पॉलीडिक्टेली। तो ये जो ट्रेट्स है ये ऑटोजोमल डोमिनेंट कैटेगरी में आते हैं, मतलब एक सिंगल डिफेक्टिव अलील भी ब्रैकिडिक्टेली या पॉलीडिक्टेली कॉज करवाएगा। उसी तरह से एक और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो डोमिनेंट टाइप का है, दिस इज हंटिंगटन्स कोरिया। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है हमें कि देयर इज अ डिटोरियोरेशन ऑफ मसल एंड न्यूरल टिश्यू एंड ग्रेजुअल लॉस, मतलब धीरे धीरे ग्रेजुअल लॉस ऑफ मोटर कंट्रोल विच कॉजेज uncontrollable shaking and dance-like movements in a person, loss of memory that is called dementia, and hallucinations that we already know, right? Okay, so hallucinations, loss of memory, and there is a gradual loss of motor control over organs in a disease called Huntington's chorea. This is also a kind of dominant trait, okay, which is different from recessive traits that we discussed earlier. So students, if you remember, we have described the characteristics or say traits that we can study by using pedigree analysis, okay. Initially in this chapter we have described linkage and particularly sex linkage, right, where linkage means an ability or say property of genes to remain together and inherit together from one generation to next generation and next to next generation. If you recall what we said about X-linked genes, we call those genes as X-linked genes which are present on non-homologous part of the X chromosome, means that part of X chromosome which do not show any homology with Y chromosome, right? And what an important thing that we see in case of X-linked genes is, particularly if they are recessive, they show a pattern of inheritance called criss-cross inheritance. If you recall, as a phenomenon, criss-cross inheritance was identified by T.H. Morgan, the father of experimental genetics, by using Drosophila melanogaster as an experimental material. This criss-cross inheritance is also seen amongst humans. Now what exactly is this criss-cross inheritance? Just have a look. Let's consider some X-linked recessive disease. For example, color blindness. Is it okay? Now, let's cross an affected male with a normal female. How you will show it? Affected male to XY condition with X chromosome having small c. Capital C is a allele for normal and small c is for color blindness. Then XY मतलब ये मेल है
और इसके क्रोमोसोम पे स्मॉल सी है, तो ये कलर ब्लाइंड मेल है, राइट। इफ इट मेट्स विथ अ नॉर्मल फीमेल, दैट इज जिसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं और दोनों पे ही कैपिटल सी है, मतलब शी इज नॉर्मल फीमेल, कैरियर भी नहीं, पूरी तरह से नॉर्मल। अब ये जो मेल है, टेक्निकली हम जानते हैं कि मेल का एक्स क्रोमोसोम कभी भी नेक्स्ट जनरेशन के फीमेल में नहीं जाता, सॉरी मेल में नहीं जाता, वो हमेशा डॉटर में जाता है, मतलब फीमेल में जाता है। तो अगर नेक्स्ट जनरेशन में डॉटर प्रोड्यूस होगी तो उसका एक एक्स क्रोमोसोम हमेशा स्मॉल सी कंटेनिंग होगा, क्योंकि वो फादर से आया है, और दूसरा मदर से आएगा, और मदर के दोनों ही एक्स क्रोमोसोम्स पे कैपिटल सी है, तो ये कैपिटल सी आएगा। तो ये जो डॉटर है ये कैरियर डॉटर बनेगी, मतलब ऐसी डॉटर जो खुद कलर ब्लाइंड नहीं है लेकिन कलर ब्लाइंडनेस का अलील अपने अंदर कैरी करती है। इज इट ओके? सो शी इज अ कैरियर डॉटर। इफ दिस कैरियर डॉटर मैरीज विथ अ नॉर्मल मेल, मतलब ऐसा मेल जो कलर ब्लाइंड नहीं है, नॉर्मल है। अब मेल के कलर ब्लाइंड होने का एक ही कंडीशन है, स्मॉल सी वाला, तो नॉर्मल होने की भी एक ही कंडीशन है, कैपिटल सी। ठीक है ना? अब क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन में अगर डॉटर हुई तो डॉटर में एक्स क्रोमोसोम मदर से भी जाता है और फादर से भी, लेकिन अगर सन हुआ तो सन में कभी भी फादर का एक्स क्रोमोसोम नहीं जाता, तो सन में कहां से जाएगा? मदर से, मतलब इस कैरियर डॉटर से, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन का सन इसका सन है। तो ये अपने 2 एक्स क्रोमोसोम्स में से अगर कैपिटल सी वाला एक्स क्रोमोसोम सन में जाएगा तो सन नॉर्मल होगा, बट व्हाट इफ स्मॉल सी वाला गया? अगर फादर से जो सन में आएगा वो एक ही होगा, वाई क्रोमोसोम। जो इस मदर से आएगा वो अगर ये स्मॉल सी वाला है तो कॉम्बिनेशन क्या आएगा? स्मॉल सी वाई, मतलब दिस विल बी अ कलर ब्लाइंड सन। तो इसमें पैटर्न स्टडी करो आप कि ये जो कलर ब्लाइंड सन है इसके पास जो कलर ब्लाइंडनेस वाला एक्स क्रोमोसोम है वो कहां से आया? वो इसकी मदर से आएगा, फादर से नहीं आया, क्योंकि फादर से एक्स क्रोमोसोम आता ही नहीं। ठीक है ना? ये कहां से आया? मदर से आया, मतलब इस कैरियर डॉटर से आया। और ये डॉटर कैरियर क्यों बनी? क्योंकि इसमें जो कलर ब्लाइंडनेस वाला एक्स क्रोमोसोम है स्मॉल सी वाला, वो उसके फादर से आया। ठीक है ना? तो इट्स ग्रैंडफादर टू हिज डॉटर टू हर सन, राइट? सो इट्स मेल टू फीमेल टू मेल। दिस इज व्हाट यू कॉल क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। बाय डेफिनेशन, टिपिकल डेफिनेशन वहां मिलेगी आपको। ठीक है ना? क्या लिखा है वहां पे? सबसे पहला पॉइंट कि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस इज अ ट्रांसमिशन ऑफ सेक्स लिंक्ड और एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर और डिसीजेस फ्रॉम ग्रैंडफादर टू हिज डॉटर टू हर सन। मीन्स ग्रैंडफादर टू मदर टू सन, that is male to female to male in 3 generations. That's what called criss cross inheritance. अब इसके आगे भी अगर आप जाके देखो तो ये सन अगले जनरेशन में अपने डॉटर में भेजेगा और वो डॉटर अगले जनरेशन में अपने सन में भेजेगी, राइट? तो सच काइंड ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। अब यहाँ पे कुछ टेक्निकल बात लिखी है जो हमने यहाँ ऑलरेडी बोली है कि if grandfather is affected with some X-linked recessive disorder, then this grandfather will transfer the trait to his daughter, and this daughter, when will become mother,
she will transmit the same disorder to her son. That's what you call criss-cross inheritance. Have a look at all 3 points for a while. Now, this is another diagram which we have already seen. It is in complete details. Here you can again see कि normal woman is carrying colorblind man. The colorblind man's daughter is carrier, and this carrier, when marries a normal man, her half of the sons are colorblind. None of the daughter is colorblind. Means the colorblindness has transmitted from grandfather to his daughter, and this daughter means now mother to her son, right? This is the criss-cross inheritance. Now we are moving on to the end of this chapter, where we need to describe 2 additional things. First of them is sex limited traits, and second will be sex influenced traits. Just recall a thing. Till now we have described sex linked traits, right? Sex linked traits. These are not sex linked, these are sex limited traits. What is the meaning of limited? Limited means limited to a particular sex. Sex linked traits are occurring amongst both male and females, but here there is a term limited, means they will either occur in male or occur in female, never in both. That's the description you can see. These are those genes which are present on autosomes and not sex chromosomes. Even if the terminology is sex limited, the genes are not present on sex chromosomes, they are present on autosomes, and they are expressed only in one of the 2 sexes, male or female. एग्जाम्पल के लिए हमने दोनों लिए हैं. ब्रेस्ट की ग्रोथ फीमेल्स में ज्यादा होती है, मेल्स में नहीं नॉर्मली, और बियर्ड या हम कहें फेशियल हेयर्स मेल्स में डेवलप होते हैं, फीमेल्स में नहीं. तो इसीलिए ऐसे जो ट्रेट्स हैं जो किसी एक पर्टिकुलर सेक्स में ही प्रोमिनेंटली पाए जाते हैं, उन्हें हम सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स कहते हैं. अब अगला जो है वो थोड़ा सा अलग है. लिमिटेड की जगह इन्फ्लुएंस्ड, मतलब किसी पर्टिकुलर सेक्स में ज्यादा प्रोमिनेंटली दिखेंगे दूसरे सेक्स के मुकाबले. अब ये सेक्स लिमिटेड से अलग कैसे है? सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स 2 में से एक ही सेक्स में दिखाई देते हैं. सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट्स दोनों ही सेक्सेस में दिखाई देते हैं, लेकिन दोनों में से किसी एक सेक्स में वो ज्यादा प्रोमिनेंटली दिखाई देते हैं, बिकॉज इन ट्रेट्स पे सेक्स हार्मोन्स का इफेक्ट दिखाई देता है. हैव अ लुक एट अ डेफिनेशन. Sex influenced traits are those traits whose genes are present on autosomes, but their phenotypic expression is governed by certain hormones, primarily sex hormones like testosterone, estrogen, progesterone, etc. And therefore their expression is different in males and females. These traits are seen in both sexes, but frequency of expression varies. मतलब मेल और फीमेल में सिमिलर फ्रीक्वेंसी से एक्सप्रेस नहीं होते. फॉर एग्जांपल टकलापन, या जिसको हम बाल्डनेस कहते हैं, वो मेल और फीमेल दोनों में दिखाई दे सकता है, लेकिन ज्यादा प्रोमिनेंट मेल्स में है एज कंपेयर टू फीमेल्स, राइट. सो ऐसे जो ट्रेट्स है इन्हें हम सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट्स कहते हैं. ठीक, तो सेक्स लिंक्ड, सेक्स लिमिटेड और सेक्स इन्फ्लुएंस्ड, ऐसे टोटल 3 टाइप के ट्रेट्स हमारे डिस्कशन में आए हैं. हैव अ लुक, एंड बाय दिस टॉपिक और विद दिस टॉपिक वी आर डन विद ऑल दोज थिंग्स दैट वी नीड टू डिस्क्राइब इन क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. ओके, इन नेक्स्ट time we meet with some new chapter.